आज तक इन्होंने एनएचएम में किसी को भी नियमित उस रूल के तहत कोई नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। हमें 4 साल होगी तो हमको सरकार को नियमित करना चाहिए। कम से कम 10-15 सीटों के साथ ट्रेजडी हो गई, उनके परिवार को आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड सिस्टम बंद हो और जो सुविधा वाले हैं उन्हीं को डायरेक्ट परमानेंट किया जाए। भ्रष्टाचार होता है हमारे साथ में, सैलरी और टाइम पे नहीं आती है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और 2022 के तहत हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद 1 साल हमारा एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं किया जा रहा है। भैया क्या वजह है आज धरने में बैठने की और क्यों इतनी तादाद में सब इकट्ठा हुए? सर, हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की है। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक के यहाँ। आप मेरे आसपास भीड़ देखिए, ये पूरी भीड़ जो है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस की तरफ से जो है ये सब इकट्ठा हुए हैं। संविदा सीएचओ कह सकते हैं हम कि संविदा सीएचओ कर्मी हैं ये लोग, और सभी आज जो है बड़ी संख्या के अंदर जयपुर के शहीद स्मारक के यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी वजह है? महिलाएं भी हैं और काफ़ी तादाद में पुरुष भी है, सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी वजह है, किस चीज़ को ये लेके जो ये बैठे हैं? तो भैया क्या नाम है आपका और किस चीज़ को लेकर धरने पे बैठे हो? मेरा नाम ओमकार चौधरी है। हम यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो राजस्थान के अंदर सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के ऊपर कार्यरत है, उनकी मेन जो मांगे वो तो 2 है। उसके अलावा हमारी 4 सूत्रीय मांगों के लेके हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहली हमारी मांग है कि हमारी ज्वाइनिंग हुई थी CSR रूल के अंदर, उसके दौरान ये है कि 3 साल आप पूर्ण करने के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ में कुठाराघात हुआ है। हुआ ऐसा है कि हमारी 2022 में हमारी ज्वाइनिंग थी, उसके अनुसार हमको 3 साल पूरे हो रहे हैं और हमें अभी 4 साल पूरे हुए 3 साल की बजाय। लेकिन हमारी फिर से 2023 में रिजॉइनिंग करवाई, उसके कारण से अप्रैल के बाद में करवाई, उसकी वजह से अभी भी हमको 2 साल हो रहे हैं और हमें 2 साल का प्रतिलाभ नहीं मिल पाया है, जो कि ये गलत है। दूसरी बात एक लॉयल्टी बोनस होता है कि हमारे 3 साल जैसे हम पूर्ण करते हैं तो हमारी सैलरी पे 10% इंक्रीमेंट लग जाता है, उसको लॉयल्टी बोनस कहते हैं। लेकिन 4 साल होने के बाद में वो नहीं लग रहा है। उसके बाद में हमारे 15,000 इंसेंटिव होते हैं, लेकिन सरकार ने वो जो इंसेंटिव 15,000 होते हैं उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो इसमें सरकार के ऊपर कोई वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। है नियमितीकरण जो आपका नहीं किया गया, फिर आपको बीच में वापस अब हो जाएगा कि हटा देंगे, तो एक न कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है आप लोगों के साथ जो है किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। हमारी ज्वाइनिंग हुई थी मार्च में 22 में, और इन्होंने सरकार ने क्या किया कि रीजॉइनिंग के नाम से एक हमारे साथ धोखा किया। इन्होंने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 23 में हमारी ज्वाइनिंग करवाई ताकि 2 साल हमारे गिने काउंट हो। और CSR जब विधानसभा चलती है तो ये हमेशा ये कहते हैं कि हमने सुविधा कर्मियों के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। जिनको 5 साल में नियमितीकरण होना था उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। हमारे 3 साल में ही उनको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक इन्होंने एनएचएम में किसी को भी उस रूल के तहत कोई नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। और वैसे भी हमारे साथ जैसे हमारे जो भी साथी CHO हैं, कम से कम 10-15 CHO के साथ ट्रेजडी हो गई, उनके परिवार को आज तक कुछ भी नहीं मिला और ना मिलने की संभावना है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि कैसे भी हो उस CSR रूल के तहत भी अगर हमें परमानेंट करे तो वो लिखित में हमें आश्वासन दे कि हम CSR रूल के तहत आपको परमानेंट कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कभी कोई लिखित आदेश नहीं देते, ओनली वर्बली बोल देते हैं कि ये कर रहे हैं, आपको CSR में ज्वाइन करवा रहे हैं, और कोई आदेश नहीं है। बाकी हमें ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई घरवालों के लिए हमें कोई सुविधा है। सारा का सारा सिर्फ एक कथित तौर पे हम पे थोप के और सरकार साइड में होती जा रही है। अब क्या लगता है सरकार पे बचा है अभी भरोसा कि हो सकता है आपके लोगों की मांग मान ले? मुझे सरकार पर भरोसा है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि पहले भी कई संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया गया है और हमें भी नियमितीकरण करेंगे। मैं सरकार से का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर वो हमें नियमितीकरण करे तो हम CHO का स्वास्थ्य विभाग है वो और विभागों की तुलना में ऐसा बेहतरीन कर देंगे कि 100% पूर्ण परिणाम करेंगे। भारत सरकार और राष्ट्र सरकार की जो भी योजना चल रही है हम उसमें 100% उतरने का प्रयास करेंगे अगर हमें सरकार नियमितीकरण करती है। सरकार का क्या कह रहा है सबको नियमितीकरण, तो हमें भी नियमितीकरण दे। हमें 4 साल होगी तो हमको सरकार का नियमित करना चाहिए। अगर हमें सरकार नियमितीकरण करती है तो हम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो संविदा की नौकरी है, जो हमारे को संविदा के ऊपर जो लगाया जाता है, उसमें हमारे को 2-2 एग्जाम पास करके RPSC ने एग्जाम दे के आए हैं, फिर भी हमारे को संविदा भी लगे। और जो परमानेंट लग रहे हैं ना चिकित्सा विभाग में, उनको मेरिट बेस पे लगाया जा रहा है।
हम चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड सिस्टम बंद हो और जो संविदा वाले हैं उन्हीं को डायरेक्ट परमानेंट किया जाए। CSR से करो, कैसे भी करो, नियमितीकरण किया जाए। जो ये पिछले काफ़ी सालों से जो ये मेरिट बेस वाला सिस्टम है उनको तो नियमित करें। सिर्फ आप जो मार्कशीट पे अंक लाए हैं उनसे नियमित, और जो हम एग्जाम देके RPSC एग्जाम क्लियर करके आए हैं 2-2 एग्जाम, हमको यहाँ परमानेंट की जगह हम संविदा पर ही नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार पंजाब सरकार ने अभी जस्ट नियमित की है, हम चाहते हैं ये सरकार भी उन्हीं की तरह हम सबको नियमितीकरण में शामिल किया जाए और जल्दी से जल्दी नियमितीकरण करें और हमारे भविष्य को उज्जवल करे। धन्यवाद। पूरी तादाद देख सकते हो आपकी कितनी तादाद के अंदर जो है धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक के यहाँ आज किया जा रहा है। ये सब संविदा CHO है जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है अपनी सेवाएं देते हैं, या जो कहें कि कई समय से 3-4 साल हो गए हैं अभी इनको, और 4 साल से इनकी सेवाएं दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनको अनियमित तौर पर जो है रखा जाता है, अनियमित तौर पर जो है ये इनकी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको आज ये इकट्ठा हुए हैं काम छोड़कर कि अब हमारे को नियमित किया जाए। भैया क्या वजह है आज धरने में बैठने की और क्यों इतनी तादाद में सब इकट्ठा हुए हो? सर, हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की है। हमारे CSR रूल्स के अंडर जो हमारे जो साल होने थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद की हमारा नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। हमको 3 साल बोला गया था, अब हमारे 4 साल से भी ऊपर हो गए हैं, 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद भी सर हमारा अभी तक नियमितीकरण का कोई प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया सर। अच्छा, इसको लेकर आप लोग धरने में बैठे? यस सर, यस सर। तो कितने समय से आप लोगों की जो है ये चल रही थी कि कितने समय से आप प्रोसेस कर रहे थे या इस काम में लगे हुए थे आप? सर हमारे 4 साल पूरे हो गए हैं। हमारी मूल ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी अप्रैल में, पर इन्होंने क्या है वो CSR रूल में 2023 में रिपीट रीजॉइनिंग करवा दी। इसके कारण हमारे CSR में पूरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, इससे हमारे नियमितीकरण में समस्या आ रही है। तो पहले आपको संविदा पे लगाया था? हाँ, पहले संविदा पे ये बोल के लगाया था कि 5 साल आप करो, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे प्रमोशन होगा, परमानेंट करेंगे। फिर ये सरकार बनी थी, इसने 2 साल की छूट दे दी कि 3 साल बाद परमानेंट कर देंगे। फिर भी हमको 4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया है और भ्रष्टाचार होता है हमारे साथ में। सैलरी और टाइम पे नहीं आती है, उसके बावजूद इंसेंटिव के रूप में 15,000 और मिलते हैं हमें। 25,000 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव, जो कि इंसेंटिव के नाम पर हमसे वसूली की जाती है। हर ब्लॉक में कोई 2,000 मांगता है, कोई 4,000 मांगता है, ऐसे वसूली की जाती है, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलते। कुल मिला के पूरा भ्रष्ट है मामला। तो NHM के थ्रू जो है ये सब जो है संविदा CHO कह सकते हैं कि संविदा CHO लगे हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं पहले बोल दिया जाता है कि परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट का एक माने तो जाल जो है बिछाया जाता है इनके इर्द गिर्द, और उस जाल के अंदर जो है ये फंस जाते हैं। अभी आपको तादाद बताऊं तो मैं 3 से 4 हज़ार लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये, और अभी धरना प्रदर्शन जो है बैठे हैं ये जयपुर के अंदर। गर्मी जो है अपने पीक समय पे है, अभी समय भी 2-2:30 बजे 3 बजे का हो रखा है। मेन मांगे क्या है आप लोगों की? नियमितीकरण सर, मेन मांग है हमारी नियमितीकरण और कैडर निर्माण। कितने समय से आप लोग ये आपकी जो ड्यूटी दे रहे हो, मतलब कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए, 4 साल से सेवाएं दे रहे हैं। 4 साल में हमको 2 बार ज्वाइनिंग करवा दी है, और 2022 के तहत हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 1 साल हमारा एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं किया जा रहा है। उसके बाद मुख्य मांग है हमारा नियमितीकरण हो और एक 10% लॉयल्टी बोनस दिया जाए। बार बार कागज मांगे जाते हैं, लेकिन आगे का कोई प्रोसेस नहीं होता है, काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। CSR के लिए कागज मांग लिए हैं, 2 बार करवा दिया है, लेकिन नहीं होता है प्रोसेस। पर ये कहाँ का न्याय है कि एक बार आप लोगों को इसमें लगा दिया जाता है, इसके अंदर झोंक दिया जाता है, आप लोगों का जो है घर परिवार बस जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती है, फिर आपको बीच के अंदर वापस यूँ है नियमित नहीं किया जाता है, और संविदा पे जो कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे हो। संविदा को हम 4 साल हो गए और हमारा न तो भाई तक कैडर बनाए और न हमारा नियमितीकरण का भी आगे कोई प्रोसेस नहीं, और नहीं आगे का हमारा कुछ है भी। जॉब का भी डबल ज्वाइनिंग करवाती है, अभी उसका अभी चल रहा है CSR वाले को भी, पर हमारा उसके अंदर लिए ही नहीं गए, वापस रीज्वाइनिंग करवा के हमारा 1 साल का लॉस कर दिया इधर वापस। तो भी मतलब आप लोगों का लॉस भी होता होगा अब सब चीज़ें? हाँ, लॉस होता है। 1 साल का लॉस हो गया सर इनका पूरा, 1 साल का लॉस हो गया हमारा पूरा ही। अगर मान लीजिएगा अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या रणनीति है या क्या सोचा है कि क्या करोगे? हम रोड पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे।
धरने पे यहीं बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। लिखित में मांगे पूरी होनी चाहिए सर हमारी। जहाँ सरकार नौकरी देने की बात करती है, जहाँ सरकार कहीं ना कहीं रोजगार की बात करती है, वो कहीं ना कहीं इतनी तादाद के अंदर लोगों को अनियमित तौर पर लगाती है और फिर परमानेंट ना करके इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा करती है। और ये पूरी राजस्थान की आवाम है, ये पूरा जो है युवा कह सकते हैं कि पूरी युवा तादाद में है, जो आज काफी तादाद के अंदर पहुंचे हैं और सब नियमितीकरण के लिए जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।